प्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे या टली गई साजन मारी। लक्ष्मण है। भोलेनाथ बोले तो एक काम करो, मानना रही है भाई मान जाओ, कहना है तुम्हारा तुमने के देर नहीं रही हो, मैं लौट के बता रही हूँ। आज सती भगवान राम की परीक्षा करने चली है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, ये समाज ऐसा रहा है हमेशा कि जाने शंका तो भगवान पे उकत दी, आदमी की तो औकात क्या है, शंका कर दी। आज भगवान राम की परीक्षा लेने चली हैं। सबसे बड़ा कष्ट तो तब होता है आज जब भारत में 20% ऐसे कुल्हा मिल जाएंगे तुम्हें, वो जाई बातें कह रहे हैं कैसे मान ले भगवान है। हमें तो विश्वास रहना है कि है। अच्छा फिर उनसे एक बात पूछना, जो ये कहेंगे भगवान नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, तो जी पूछियो जहर पे है, तो कह देंगे कि भैया जहर पे तो है कि खा के मच जाता है, तो फिर एक आध बार खाओ है। बाहरी दुनिया तुझे जहर पे विश्वास तो हो गया, पर तुझे भगवान पे विश्वास नहीं हुआ। तो आज सती जब जांच करने के लिए चली हैं तो उसने मन में सोची कि जो सीता ढूंढ रहे हैं, सीता ढूंढ रहे हैं, तो मैं सीता ही बन के चलूं। अब आज जांच है जावे, तो आज सती सीता बन के जा रही हैं। लेकिन लला मनोज एक बात ध्यान रखना, चोर कितनी भी सावधानी करे फिर भी कोई न कोई सबूत ऐसा रह जाता है कि पुलिस घर तक पहुंच जाती है। तो सावधानी तो बहुत करी लेकिन चूक कर गई। आज कैसे चली है? अरे धर सीता को भेष बांधना, सीता बनी है और जा रही है पर्वतिया। धर सीता को जा रही है पर्वतिया, धर सीता को भेष बांधना, जा रही है पर्वतिया। परीक्षित जी पर्वतिया शब्द इसलिए है कि वो पर्वत की वासिनी थी, पर्वत पर निवास करती थी। तो सीता बन के चली है और इतने भोलेनाथ कह रहे के हुई है सोई जो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ावे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे ही चली हैं तो उस समय सीता बन के जा रही थी और भोलेनाथ का बोली है, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं, त्यारो मोय विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया, त्यारो मोई विश्वास नहीं। अरे तुम तो साजन सतजतिया, अरे सीता को रूप बांधना जा रही है पर्वतिया। अरे सीता को भेष बांधना जा रही है पर्वतिया, अरे सीता को भेष बांधना जा रही है पर्वतिया। परीक्षित जी सतजतिया क्यों कहा? आज देखना तुम
राम और कृष्ण का बंटवारा होता है हमेशा से। सूर्यवंशी राम को ज्यादा मानते हैं और चंद्रवंशी कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, लेकिन जब डमरू वाले बाबा का कोई बात नहीं है, 7,000 बराबर बात। 7,000 झाड़ी में तेल कर चली, गाड़ी में थे निकल चली, अरे झाड़ी में तेल कर चली और उतरते आए गए रघुपतिया। झाड़ी में तेल, ये उतरते आए रे रघुपतिया, गाड़ी में थे निकल चली और उतरते आए रे रघुपतिया। अरे सीता को रूप बात ना जाई रही है पर्वतिया। हर सीता को भेद बात नो जाई रही है पर्वतिया, हर सीता को भेद बात नो जाई रही है पर्वतिया। अब परीक्षित जी उधर से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे और 4 रास्ता पर श्री राम आ रहे थे, भाई रास्ता पर सीता बन के खड़ी है। सो लक्ष्मण जी तो चक्कर में पड़ गए कि भैया ढूंढ रहे हैं और जी आइए जा लगाते, पर कह नहीं पाए। तब तक भगवान राम बोले हाथ जोड़, इकिली कैसे डोल रही, निकली कैसी डोल रही, अरे इकिली कैसे डोल रही, आज कहाँ छोड़े हैं पशुपतिया। इकिली कैसे, आज पाँव पे छोड़े पशुपतिया, अकली कैसी डोल रही, आज पाँव पे छोड़े पशुपतिया। तब कही मैया आज अकेली कैसे डोल रही हूँ, वो बैल पे चढ़वे भाई बाबा कहाँ रह गए। सती शर्म के मां बैठ के भगवान छिकावो, मैं सीता बन के आई तो पहचान ली। सही कह रहे ब्रह्मा बता रही है। अब लौट के चली और 4 कदम चल के और पीछे को नजर की, हजारों सती, हजारों शिवजी, हजारों राम, हजारों सीता दिखाई दे रहे हैं। चक्कर खा गए। क्या बिल्कुल ब्रह्मा बता रही है। अब जब लौट के आई हैं तो भोलेनाथ ने कही, और ये श्री रघुवीर सिंह जी नगला खेतन से व्यासपीठ के माध्यम से हमें 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। जैसे ही आई हैं और भोलेनाथ ने कही कि करी आई जांच, देख आई कि दशरथ को लड़कइया का ब्रह्म है। अब झूठ बोली है। क्या कह रही है, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, तो जब मैंने कछु परीक्षा ना करी फिर तो तुमने कई सोई मैंने मान ली। लौट आई मैं तो ताई खना है रैया न भते बानी और बाबा कई रही झूठ भवानी। आकाशवाणी हुई है, शिव जी के कान में शब्द आ रहा है कि सती मैया बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, सीता बन की गई हैं। भोलेनाथ का धक्का लगा हृदय में। और ये सती जी क्या करो तुमने जा शरीर से जगत माता सीता का रूप बनाया है, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। चुपचाप उठ के चले गए, पर्वत पे जाके समाधि लगा ली, न पलक खोले न सती ते बोले। तो सही बात तो जे कि पति और पत्नी में अगर लड़ाई है जाए और बोलचाल ही बंद है जाए तो जो बहुत ऊंची लड़ाई है। अब लड़ाई का बेईमानी जावे कि जब घर में डंडा बजने करे, बोलचाल ही बंद है। और सुनो, बोलचाल बंद भाई तो कितने दिन भाई, 87,000 बरस इतने दिन बोले नहीं, क्योंकि सती तुमने गलत कर्म किया है, तुमने गलत कर दिया। तुम सीता का रूप बना के गई हो, 87,000 वर्ष नहीं बोले। लेकिन फिर भी सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुने, सती मैया सेवई में लगी रही है। कबहू तो जगेंगे, काउखन तो पलक खोलेंगे,
सेवा करती रही। लेकिन आज ऐसो है जावे हो 87 महीने ही है जान दो तलाक को मुकदमा पच जावे हो कोर्ट में। पर पढ़ने वाले बच्चे बेटा ध्यान से सुनना, तलाक शब्द उर्दू का है, उर्दू का, और ऐसा ही एक शब्द इंग्लिश में है डिवोर्स। ऐसा एक शब्द कोई हिंदी में बता दो, क्या शब्द भाई? हम क्या कह रहे हैं? एक शब्द। ये शब्द बेटा पैदा हुआ जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने तब। लेकिन ये दोनों ही शब्द विदेशी हैं, तलाक भी और डिवोर्स भी। हिंदी में शब्द इसलिए नहीं बना कि मेरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के धर्म में जा कर्म को कोई खाली जगह नहीं है, नहीं है। एक बार बहन जी देखना तुम, जब मंडप के नीचे गांठ जोड़ी जाती है पखा के पीछे, तहसील पे तो कागज आएगो क्या कलेक्टरी पे तो स्टाम्प आए, पर वो बेटा गांठ इतनी मजबूत लग जाते हैं मर की झूठा ही ताते पहले छोड़वैया नहीं कोई। ये है भारत की शक्ति। और दूसरी बात बता रहा हूं, लगभग 200 देश हैं पूरे विश्व में, लेकिन जितनी संस्कृति और सभ्यता भारत की मजबूत है इतनी पूरे विश्व में नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ा संस्कृति में जितना नारी का सम्मान मेरे भारत में है उतना पूरे विश्व में किसी में नहीं है। आपने देखा हो विदेशों में आज शादी कर ली, मेरे ना खाओ तो कल छोड़ दे, बाने दूसरा आदमी कर लो, बाने दूसरी औरत कर ली, वो 8 दिन रहे, 8 दिन बाद फिर बिगड़ेगी तो फिर बंद ले। यहाँ ऐसा है, लड़ाई है जावे तो पंचायत घर में है जाए, द्वार पे है जाए, चौपारे पे पहुंच जा, थाने में पहुंच जा, मायके में ससुराल में, पर हड़िया फूटे ही तेरे ही मुड़ में, तू का चक्कर में ऐसा है ना? नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, अब बे बहुएं सुने, बेटियां सुने, कथा करती क्या है? कथा ये संकेत करती है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस कर्म को निभाते रहो। बेटी सुनो, जिस ससुर ने अपने पूरे जीवन की कमाई को रिटायरमेंट तक के रुपया को तुम्हारे जेवर बनवाने में लगा दिया, और पूरा मकान जितना बनाया उसने 4 मंजिल दिन रात की मेहनत करके बनाया, और जिस दिन बेटे के बहू घर आ जाती है ता दिन वही ससुर दरवाजे से कहता है कि लली बहुआ पूछिए हम भीतर आ जाएं। बाहरे भारत सब संपत्ति का मालिक दरवाजे से पूछता है कि लली ने पूछिए बहुए हम भीतर आ रहे हैं। तो तुम्हारा कितना बड़ा सम्मान है कि पूरी संपत्ति का मालिक तुम्हारा हुक्म चाह रहा है दरवाजे से। और इतने पे भी जो बहुएं ससुर की और सास की सेवा नहीं करती वो 7 जन्म सुखी नहीं रह सकती, गारंटी देता हूं। सब संपत्ति का मालिक तुम्हें बना दिया 1 मिनट में हैं? और सबसे बड़ी बात, एक दिन जब मैं परीक्षित और इनके जो जोड़ीदार 2 बराबर बैठे, इनमें लला मनोज भाई लड़ाई दोनों में। अब लड़ाई भाई सुबह तो ठाणे बाहर खरंजा पे और बेई गेट के भीतर। अब तुम बाल को विचार करियो, मकान बनाओ इनने, किवाड़ चढ़वाए इनने, प्लस्तर करवाओ इनने, रंगवाओ पुतवाओ मकान इनने, सरिया जेलाए, ईंट जेलाए, सीमेंट जेलाए, सब जेलाए। और नेक थोड़ी सी मनमुटाव में लड़ाई चटक गई तो बेठाने बाहर और बेठानी भीतर तब गई गए मैं ताई दूध पियाओ तो आज भीतर ही आ जाओ मई तो लौट गए द्वार पे थी। कहा की भैया उदास कैसे हो? कि कछु उदास ना, मुझे घर में कहाँ है गई, वो शांत है जाई तब जाओ। ये है भारत की कीमत। और बहनों, ये तुम्हारी कीमत इस हिंदुस्तान में पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है। अपने कर्म को साधन रहो। जीवन में ध्यान रखना, पूजा हुई है तो कर्म की हुई है, और किस तरह हुई है सब ध्यान से सुनना। जिस समय लंकापति रावण को मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने मार दिया था, और रावण को मारने के बाद राम को दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि एक पर्वत की शिला पर राम उदास बैठे थे, बिल्कुल उदास बैठे थे। सबको हटा दिया था, जितना भी बानर दल था सबसे कह दिया अलग हो जाओ मुझसे।
और उन्हें दुख इस बात का था कि आज इस दुनिया में 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञानी को आज मैंने अपने हाथ से मार दिया। तो मंदोदरी ने यह विचार किया कि जिस मेरे पति के सामने 33 करोड़ देवता हाजिरी भरते थे, अरे शनिश्चर जिसकी कैद में उल्टा लटका हुआ था, सूरज और चंद्रमा मेरे पति के हुक्म से चलते थे, आज इतने बड़े बलवान को मारा तो मारा किसने? तो मंदोदरी रामादल में आई हैं। रामादल में तो भगवान राम बैठे थे, सूर्य पीछे से थोड़े रह गए थे केवल बस। तो सूर्य देवता की छाया भगवान राम के आगे आ रही थी, और जैसे ही मंदोदरी पीछे से आई हैं और भगवान के कंधा पे होकर के मंदोदरी की छाया सामने दिखाई दी, सामने। तो बस छाया को देखते ही भगवान राम उठ करके खड़े हो, और खड़े होकर के और तब लौट के मंदोदरी को प्रणाम किया, माता प्रणाम, तुम्हारा पति गलत रास्ते पर था इसलिए मुझे मारना पड़ा, तुम्हारा पति गलत रास्ता पर था इसलिए मुझे मारना पड़ा, मैं क्षमा चाहता हूं। अब बताओ मैया क्यों आई हो? मंदोदरी ने कही, राम तुम्हारे पुरखाओं में जो सबसे ज्यादा उत्तम राजा थे मानधाता, अरे वो भी मेरे पति को शीश झुकाते थे और देवता हाजिरी भरते थे, अग्नि में तेज नहीं रहता था मेरे पति के सामने। तो मैं ये देखना चाहती थी कि अगर मेरे इतने बड़े बलवान पति को किसने मारा है, वो मारने वाला कैसा है? तो राम कह रहे मैया अब देख लो, अब तो देख लो। देख लिया। तो ये बताओ मैया तुमने देखा क्या? अब ध्यान रखना, एक एक बात कही है मंदोदरी ने और राम ने, भगवान राम ने। और मंदोदरी ने जो कहा वो सब कथा पंडाल में अगर सबको अच्छा लग जाए तो एक भगवान राम के नाम से ताली बजा देना। अबे ना हम बता दें तब कही बोलो क्या देखा तुमने? तब मंदोदरी कहती है, राम जो पूरा विश्व में 5 सुंदर नारी गिनी जाती हैं, 5 कन्याएं, उनमें सबसे पहले नाम मेरा आता है। मंदोदरी का नाम आता था 5 कन्याओं में। और पूरा विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर नारी जिसकी घरवाली थी वो मेरा पति रावण दूसरे की नारी के लिए पंचवटी में मारा फिरा, दूसरे की नारी को, और उसका हरण करके लेके आया, वो तो मेरा पति रावण है। और दूसरे की नारी की कंधा पे होकर के जो छाया पड़ जाती है, उस छाया को जो प्रणाम करता है वो राम है। ये अंतर है। और बस इतना ही देखना चाहती थी। तो राम जीवन में शरीर की पूजा नहीं होती है, जीवन में कर्म की पूजा होती है। तो कर्म को साधे रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। श्रोता बंधु, भगवान श्री राम 12 कला से अवतार लेकर के आए थे। तो जिस